फोल्डर बनेगा। वो फोल्डर क्या होगा? मेरा एक नाम कह लें या एंड पॉइंट कह लें, वो मेरा जो है वो एक नाम होगा। क्या नाम होगा? जिस नाम की मुझे एपीआई रखनी है। तो यहाँ मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और मैं अपने फोल्डर का नाम रख देता हूँ ऑथेंटिकेशन या ऑथ। मैंने ऑथ रख लिया। अब इसके अंदर क्या करूँ? फाइल बनाऊँ, फोल्डर बनाऊँ? फाइल बनेगी। एपीआई के अंदर के ऑथ के अंदर, ऑथ के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा auth.ts। राउट तो बनेगा, राउट तो बन गया ना, यहाँ auth लिखा तो मैंने। अब यहाँ फाइल का नाम मुझे auth.ts रखना है। मैं रख सकता हूँ भाई? राउट तो बन गया ना, एपीआई स्लैश राउट, एपीआई स्लैश auth लिखा, राउट तो बन गया। अब क्या करूं? आप लोग कह रहे हैं राउट, अरे भाई राउट बन तो गया। ये आप लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, मैं खेल रहा हूँ। तो फाइल का नाम क्या होगा फिर? route.ts। नाइस। tsx नहीं होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें कोई html वगैरह नहीं लिखनी, तो tsx नहीं होगा, सिर्फ ts होगा। ts में क्या होगा? सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी जो आप Q1 में करते थे। तो नाइस, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? मैंने अपने फोल्डर में आया और मैंने एपीआई के अंदर auth नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर route.ts फाइल मैंने क्रिएट कर ली। जबरदस्त। यहाँ पे मैं एंड पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब मुझे करना क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ भाई कि मेरे यूजर पे, यूजर से मीन्स मेरे क्लाइंट पे या मेरे ब्राउजर पे या मेरे फ्रंट एंड पे एक इनपुट फील्ड हो, एक अदद क्या हो? इनपुट फील्ड हो। और इनपुट फील्ड में मैं ईमेल लिखूं या पासवर्ड लिखूं, तो वो इनपुट फील्ड में मैं जो भी लिखूं वो मेरे बैकएंड में आए या मेरे एपीआई में आए या मेरे सर्वर पे आए, और फिर उस ईमेल को और पासवर्ड को मैं जो है वो वेरीफाई करूं और उसको लॉगिन या कैन नॉट लॉगिन का एक मैसेज दिखाऊं। समझ आई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बताता हूं। देखिए, इसी तरह का मुझे कुछ करना है। मैं मेरे क्लाइंट पे आया, मेरे इनपुट फील्ड है, सही है। मैं चाह रहा हूं कि इनपुट फील्ड में मैं कोई भी ईमेल लिखूं ना, तो वो मेरे बैकएंड पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजे और फिर बैकएंड में मैं उसको वेरीफाई करूं कि भाई ये ईमेल सही है या नहीं। समझ आया? अभी एक पॉइंट सुन लें। मैं क्या चाह रहा हूं भाई कि मैं फ्रंट एंड से अपने क्लाइंट से एक ईमेल लिखूं इनपुट फील्ड में और फिर उसको मैं पीछे वेरीफाई करूं, मीन्स मेरे सर्वर पे वेरीफाई करूं कि ईमेल सही है या नहीं। तो इसके लिए कौन सी रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों होगी? क्योंकि मुझे डाटा भेजना है, तो इसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अब मैं एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन पोस्ट राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें क्या चीज मिसिंग है? एक्सपोर्ट मिसिंग है। बात तो सही है, एक्सपोर्ट लिख लिया। डिफॉल्ट लिखूं नहीं लिखूं? डिफॉल्ट नहीं आता, सिर्फ एक्सपोर्ट आता है। ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और ये मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट हो गया। अब कोई एक हैंड रेस करके बताइए नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या करता है? मसला नहीं, आप एक्यूरेट बताएं, टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, अगर आपके जहन में कुछ है तो बोलें। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या करता है जी? एक सेकंड ये स्पेशल क्या हो रहा है? जबरदस्त। और कोई बताएगा? नहीं, आप नहीं, कोई और बताए। आप भी नहीं, आप भी इनपुट देते रहते हैं अपना। आप भी नहीं, कोई नया चेहरा कुछ बताए। हाँ, आप बताओ। सही है।
जी सर, आप बताएं। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मुझे 3-4 रिस्पॉन्स मिले, बहुत अच्छे मिले कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे आके, इस स्पेशल पॉइंट पे आके मेरी एपीआई एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। बहुत ज़बरदस्त। और अगर मैं इसको ना लिखूं तो मुझे एक एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि राउट हैंडलर में जब भी आप एपीआईज बना देना, चाहे वो कोई भी एंड पॉइंट हो, गेट हो, पोस्ट हो, डिलीट हो, पैच हो, पुट हो, अगर आप उसको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे ना तो वो एपीआई कंफ्यूज हो जाएगी और वो एपीआई जो है वो ब्रेक हो जाएगी मेरी। तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना लाजमी है और नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी लाजमी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल वे है बताने का कि इस पॉइंट पे एपीआई कुछ रिटर्न कर रही है। अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्योंकि एक नेक्स्ट जेएस का खुद का बताया हुआ एक तरीका है, इसलिए आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स को ही यूज़ करेंगे। सही है। अब जैसे आप लिंक कंपोनेंट यूज़ करते हैं एंकर टैग के लिए, तो वो नेक्स्ट जेएस ने खुद से दिया हुआ है ना कि भाई अगर मेरी एप्लीकेशन के अंदर जब आप वो स्पेशल आपको कुछ एंकर टैग टाइप का कुछ काम करना है तो स्पेशल लिंक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसी को फॉलो करें। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स तो हो गया। अब यहां से कौन बताएगा मुझे इसके आगे क्या होगा? डॉट जेसन। अब कौन बताएगा यहीं से कि डॉट जेसन क्या होता है? रिस्पॉन्स जो है वो जेसन में आएगा। ज़बरदस्त। और यहाँ फिलहाल मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, मैसेज में लिख देता हूँ हेलो। सिंपल, मैंने यहाँ पे एक काम किया। अब मेरी एपीआई बन गई। अभी ऑफ कोर्स जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, आप लोग सोचें। क्या कह रहे हो? ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? हुजैफा भाई कह रहे हैं कि पोस्ट तो आपने लिख दिया भाई, इसके अंदर रिक्वेस्ट का पैरामीटर कौन पास करेगा? और इसकी टाइप होगी नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स होता है वैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स सॉरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी होता है, और ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट बताता है कि इस स्पेशल पॉइंट पे आके एक रिक्वेस्ट टाइप भी आप रिटर्न करें। बहुत अच्छे, नाइस। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है भाई कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊं या फ्रंट एंड पे यूआई पे अपनी। सबसे पहले मैं ऐप में आता हूं और चीज़ों को साफ रखने के लिए मैं कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूं। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन डॉट टी एस एक्स। यहाँ मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, तो ये बन चुका है। और इसको मैं पेज डॉट टी एस एक्स में आके रेंडर भी कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन नाम का कंपोनेंट बनाया, उसको कुछ भी नहीं किया, सिंपल पेज डॉट टी एस एक्स में रेंडर किया। रेंडर का मतलब जो चीज़ें ब्राउजर में एक्सपोज करनी हो, यूज़र को दिखानी हो, वो उसको हम रेंडर कहते हैं। अब मैं कहाँ पे चला? अब मुझे क्या करना है? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जब मैं एक ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट हो जिसमें एक ईमेल की फील्ड हो और उसमें एक पासवर्ड की भी फील्ड हो। अभी हम सिर्फ ईमेल पे बात करते हैं। मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का टैग लगाया, यहाँ पे एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई और यहाँ पे मैंने क्लास नेम का एट्रीब्यूट लगाया। इस पर मैंने रख दिया पी वाई डैश 2 पी एक्स डैश 8 बी जी डैश ग्रे डैश 600 टेक्स्ट डैश वाइट। ठीक है। यहाँ पे एक बटन बना लिया जिसको मैंने लिख दिया लॉगिन। और लॉगिन को मैंने क्या किया, इसको भी कुछ क्लास नेम दे देते हैं, बी जी डैश ब्लू डैश 600 टेक्स्ट डैश वाइट राउंडेड डैश एल जी। बस इतने काफ़ी है, देख लेंगे बाद में। पी वाई डैश 1 और पी एक्स डैश 5। देखते हैं क्या आया यूआई पे। ठीक है, बेहतर है। इसको एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर मैंने दे दिया एंटर ईमेल। और यहाँ डिफ पे मैंने एक
क्लास नेम लगाई कंटेनर की mx डैश ऑटो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेरा जो ये चिपका हुआ ये नहीं होगा, नहीं हुआ। कंटेनर mx डैश ऑटो यहाँ पे लगा के देख लो। ठीक है, अच्छा वो जूम था इसलिए नहीं हुआ, कह रहे हैं एनीवेज। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक ईमेल, एक इनपुट फील्ड बनाई और एक सबमिट का बटन बनाया। अब यहाँ क्या करूँ मैं, सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो वो मेरे बैकएंड में चला जाए। अब सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि मुझे एक अदद फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मेरी एपीआई को कॉल करेगा। जाहिर सी बात है, एपीआई को कॉल करूँगा फ्रंट एंड से तभी तो बैकएंड में डाटा जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई? एपीआई को जब मैं कनेक्ट करूँगा या फेच में एक यूआरएल पास करूँगा तभी तो बैकएंड में डाटा जाएगा, वरना अगर जान पहचान ही नहीं होगी तो रिक्वेस्ट जाएगी कैसे? तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम का, और इसको एक एरो फंक्शन में मैं इस तरह रख देता हूँ। अब इसको मैंने एसिंक कर दिया, क्योंकि आपको पता है एपीआई जब भी कॉल होती है, चाहे वो आपकी अपनी एपीआई हो या कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एपीआई हो, वो हमेशा एक एसिंक्रोनस मेथड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक सबसे पहले यहाँ पे एक ई का पैरामीटर पास करता हूँ और इसको अब हम टाइप करेंगे। अब हमने बहुत एनी एनी करके काम चला लिया भाई, टाइप स्क्रिप्ट तो है ना, उसको भी तो वैल्यू करना है। तो ई की जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, तो अभी के लिए जो हमारी टाइप वैलिड हो रही है ना, वो एक अदर टाइप होती है फॉर्म इवेंट। ये देखिए, ये फॉर्म इवेंट कहाँ से आया, रिएक्ट में से आया, इसको मैंने इंपोर्ट किया। फॉर्म इवेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसकी भी एक स्पेशल टाइप होगी HTML इनपुट एलिमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनपुट फील्ड्स को अपनी कंट्रोल करना है ना, तो ये इसकी टाइप है। इसकी क्या टाइप है, फॉर्म इवेंट। फॉर्म इवेंट मतलब फॉर्म पे कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए फॉर्म इवेंट। और फॉर्म के अंदर मुझे क्या हैंडल करना है, अपनी ये इनपुट फील्ड, तो इसलिए यहाँ पे HTML इनपुट फील्ड आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो हैंडल सबमिट का फंक्शन है वो क्या करेगा, फॉर्म हमेशा सबमिट होता ही नहीं होता है, यस और नो? तो फॉर्म हमेशा मेरा सबमिट होगा, उसके लिए फॉर्म का जो टैग है उसके ओपनिंग टैग में एक इवेंट हैंडलर लगेगा, और वो इवेंट हैंडलर क्या होगा, ऑन चेंज या ऑन क्लिक, ऑन सबमिट लगेगा। भाई क्या हो गया, नहीं की ना लास्ट टाइम घर जाके पढ़ाई, बहुत अच्छे। ऑन सबमिट, फॉर्म हमेशा सबमिट होता है तो एक इवेंट हैंडलर लगेगा ऑन सबमिट। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, और इसके अंदर मैं अपना हैंडल सबमिट नाम का भी एक फंक्शन पास कर दूंगा। अब यहां पे मैं लिखूंगा, जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो मुझे एक इशू आता है। वो इशू क्या होता है, पेज रीलोड होता है मेरा। और जब पेज रीलोड होता है तो एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि मेरी स्टेट मैनेजमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। और जब स्टेट मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो मैं कैसे डाटा को अपने मैनेज करूंगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश रोकने के लिए, पेज का रीलोड रोकने के लिए मैं e.prevent डिफॉल्ट के फंक्शन को कॉल करूंगा इस तरह से। सही है, तो यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हमने लास्ट टाइम इनपुट फील्ड में, अब मैं जो भी लिखूं ना, मुझे उसको ट्रैक करना है। अच्छा, मेरे पास से मीन वाले एरर आ गया। ये एरर आप लोगों के पास भी आया होगा, इसको पढ़े और पता है इसका क्या सोल्यूशन है। यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, क्यों? एग्जैक्टली अच्छा, इस एरर को सॉल्व करने के लिए, ये एरर क्या है भाई, इफ यू नीड इंटरएक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। अच्छा, क्लाइंट कंपोनेंट आपको पता है क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखूंगा ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। और हमेशा अब जो हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना नेक्स्ट.जेएस में कंपोनेंट्स का, वो सर्वर पर रेंडर करने का होता है। अब ये जो मेरा कंपोनेंट है वो
ब्राउज़र पे रेंडर होगा, क्योंकि इसमें एक इवेंट पास हुआ है और यहाँ पे मुझे जो है वो एक यूज़ मतलब एक स्टेट भी पास करनी है, जिससे मैं अपना ट्रैक रखूं वैल्यू का। लास्ट टाइम हमने यूज स्टेट को देखा था। यूज स्टेट को यूज करके हम अपनी इनपुट फील्ड का जो क्या कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे इनपुट फील्ड की वैल्यू को। आज जैसा लास्ट टाइम मुझे यहाँ से किसी ने कहा था कि यूज रेफ भी तो यूज कर सकते हैं, तो आज हम यूज रेफ को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक अदद वेरिएबल कॉन्स्ट ईमेल नाम का, और इसमें लिखता हूँ इज इक्वल्स टू यूज रेफ, और इसकी इनिशियल वैल्यू में ले देता हूँ नल। सिंपल ये होता है यूज रेफ का सिंटेक्स। यूज रेफ क्या है भाई? यूज रेफ यूज स्टेट की तरह ही एक बिल्ट इन हुक है, जिसको रिएक्ट से इंपोर्ट किया गया है अभी अभी में। सही है? यूज रेफ एक रिएक्ट का हुक है जो क्या करता है, आपके HTML के एलिमेंट्स की चीजों को, वैल्यू को ट्रैक करता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने यूज स्टेट पढ़ा था। यूज स्टेट के साथ साथ आप यूज रेफ भी यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई हम कौन सा यूज करें? आप दोनों यूज कर सकते हैं, और रियल वर्ल्ड में भी दोनों चीजें ही यूज हो रही होती हैं। लास्ट वीक हमने देख लिया कि यूज स्टेट को आप कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रैक करेंगे, वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। आज यूज रेफ को भी यूज करना हम सीख रहे हैं कि भाई यूज रेफ के थ्रू जो है वो हम कंपोनेंट्स की वैल्यू को, सॉरी इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को कैसे ट्रैक करेंगे। मैंने यहां पे लिख लिया एक ईमेल लिखा। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंपल एक वेरिएबल बनाया और यूज रेफ को मैंने यह इनिशियलाइज किया और इसको एम्प्टी वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू दे दी नल। सही है? ये जो नल पास हुआ है ना, ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। जरूरी नहीं है इसकी हमेशा वैल्यू नल हो, इसके आप कोई भी रख सकते हैं, जीरो रख लें, जैसे आप यहाँ पे कोई नाम रख लें। ये इनिशियल वैल्यू है। जैसे आप यूज स्टेट करते थे तो यूज स्टेट के राउंड ब्रैकेट्स में आप इनिशियल वैल्यू पास करते थे, तो यहाँ पे यूज रेफ में इनिशियल वैल्यू इस तरह पास होगी। फिलहाल के मैं इसको नल भी रख सकता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, मैं नल रख लेता हूँ। नल का मतलब अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मुझे कैसे मैं इसको पास करूँ? हमने यूज स्टेट को यूज किया तो हम क्या कर रहे थे, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा रहे थे और एक ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगा रहे थे, और उसके थ्रू हम चीज़ों को ट्रैक कर रहे थे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड में आऊँगा और कैसे ट्रैक रखूँ? सिंपल एक तरीका है इसका कि मैं एक अदद रेफ का मतलब रेफरेंस, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह एक अदद रेफ का एट्रीब्यूट पास करूं इस तरह से। बस सिंपल। और इस यूज रेफ में जो मेरे स्टेट वेरिएबल है ना, या ईमेल, इसको मैं यहां लिख दूं खत्म। बस इतना सा, ये इतना सा काम है, और यहां पे आपका काम खत्म हो गया यूज रेफ को यूज करने का। अब इनपुट फील्ड की जो है वो हम कैसे ट्रैक करेंगे भाई? जैसे आप यूज स्टेट यूज कर रहे थे, ठीक है, चेंज हो गया। लास्ट टाइम हमने यूज स्टेट को यूज किया था, और जब हमें यूज स्टेट को यूज करना था तो हम यहाँ पे एक अदद वैल्यू का एट्रीब्यूट पास कर रहे थे और ऑन चेंज का एट्रीब्यूट पास कर रहे थे। अब ना आपको ऑन चेंज लिखना है ना आपको वैल्यू लिखना है। जब आप यूज रेफ को यूज करेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह यूज रेफ को इनिशियलाइज करना है जैसे मैंने यहाँ किया है, और सिंपली जब आप अपने इनपुट फील्ड में आएंगे, जिस भी एलिमेंट का आपको ट्रैक रखना है, आप वहां पे आएंगे, एक रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और रेफ के एट्रीब्यूट में पास कर देंगे अपने वेरिएबल को जिसमें आपने यूज रेफ रखा हुआ है। खत्म। सही है? तो लास्ट वीक हमने देख लिया कि किस तरह आप यूज स्टेट को यूज करके जो है वो इनपुट फील्ड्स को ट्रैक करते हैं, और इस वीक अभी हमने ये भी देख लिया कि यूज रेफ को यूज करते हुए किस तरह जो है वो आप वैल्यू को ट्रैक कर रहे हैं। तो अब मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज जो यहां पे रह गई, यहां पे मैंने रेफरेंस तो पास कर दिया कि भैया इस इनपुट फील्ड को मैंने बता दिया कि आपको जो रेफरेंस है ना, आपका जो ताल्लुक है
वो इस यूज रेफ से है। यहाँ मैंने ईमेल पास किया है ना, जैसे हम वैल्यू का एट्रीब्यूट लिख रहे थे, सेम काम यहाँ पे वही हो रहा है। इस इनपुट फील्ड में मैंने रेफरेंस दे दिया, ताल्लुक बता दिया कि भैया आपका ताल्लुक इस यूज रेफ से है। अब इसकी वैल्यू मैं कैसे ट्रैक करूं? एग्जैक्टली मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया ईमेल रिस्पॉन्स। और इसका ट्रैक में कैसे रखूं? मेरे वेरिएबल का क्या नाम है? ईमेल। यहां लिखा ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू, खत्म। इतना सा काम है। ये एरर क्यों आ रहा है हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इसको टाइप देनी पड़ेगी, वो भी हम देख लेंगे। सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज रेफ को यूज किया। और जब भी आप यूज रेफ को यूज करते हैं, ये एक और तरीका है आपकी इनपुट फील्ड को ट्रैक करने का। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि यूज रेफ एक और तरीका है अपनी इनपुट फील्ड को ट्रैक करने का। अब कैसे ट्रैक करेंगे? यूज रेफ को डिक्लेयर तो कर दिया, उसको ट्रैक आप ऐसे करेंगे कि आप अपनी इनपुट फील्ड में आएंगे और एक रेफ का एट्रीब्यूट पास करेंगे इस तरह से। जब आप रेफ का एट्रीब्यूट पास करेंगे तो वहां पे अपना वो वेरिएबल लिखेंगे जहां पे यूज रेफ ने आपने उसको डिफाइन किया। सिंपल। और लास्ट टाइम जैसे आप ऑन चेंज कर रहे थे ना, ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगाने से क्या होगा? इनपुट फील्ड की वैल्यू ट्रैक होती थी। अब वहां पे एक चीज आपको और करनी पड़ती थी कि आपको राउंड ब्रैकेट्स लगा के, कॉल बैक फंक्शन लगा के स्टेट सेटर फंक्शन भी पास करना पड़ता था। यहां ये सब कुछ लंबी कहानी नहीं करनी पड़ी। यहां पे सिर्फ आप क्या करेंगे, ईमेल जो कि आपका यूज रेफ जहां पे स्टोर है वो ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो सिंपली ये काम जो आप ऑन चेंज से कर रहे थे, यहां सिर्फ इतने से हो गया। अब आपको दोनों तरीके आ गए, चाहे आप यूज स्टेट यूज करें, यूज रेफ यूज करें, आपकी मर्जी। यूज रेफ क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। क्या यूज रेफ क्या होता है? यूज स्टेट की तरह एक और हुक है जो इनपुट फील्ड को आपके या एलिमेंट्स को ट्रैक करता है। अब हमने देखा कि कैसे ट्रैक करता है भाई। आप यूज रेफ को डिफाइन करेंगे और यूज रेफ को जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको अपने इनपुट फील्ड का और यूज रेफ का रिलेशन भी तो बनाना है, आपस में जान पहचान भी तो करानी है। तो जान पहचान कैसे कराएंगे? रेफ के एट्रीब्यूट के थ्रू। और इस रेफ के एट्रीब्यूट के थ्रू आप जो है वो जान पहचान हो गई। जान पहचान हो गई। अब वैल्यू का ट्रैक कैसे रखें? तो वैल्यू का ट्रैक आप ऐसे रखेंगे कि आप लिखेंगे ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब मैं बता रहा हूं ये एरर क्यों आ रहा है। ये एरर आ रहा है, एक टाइप एरर है। सही है। अब यहां पे टाइप मैंने डिफाइन की है HTML इनपुट एलिमेंट, जबकि इसकी टाइप होनी चाहिए थी HTML फॉर्म एलिमेंट। तो इसलिए मेरी गलती की वजह से यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जिसको मैंने अभी सॉल्व कर दिया। ऑन सबमिट से एरर चला गया, लेकिन वैल्यू में अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ भी एक टाइप डिफाइन कर दूंगा ना, तो यहाँ से भी एरर चला जाएगा। अब वो टाइप मैं कैसे डिफाइन करूँ? मैं लगाऊंगा यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, सॉरी यूज रेफ के बाद में आया, मैंने लगाया एंगुलर ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा HTML इनपुट एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ से भी एरर चला गया। तो स्टेट के टाइपिंग का मसला था, टाइप कास्टिंग का मसला था, और कुछ इशू नहीं था। सही है। ये आप यूज स्टेट के साथ भी इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग होती तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता और यहाँ पे मुझे इस तरह लिखना पड़ता। अब क्योंकि ये टाइप इस तरह की है नहीं, तो मुझे यहाँ पे HTML इनपुट एलिमेंट लिखना पड़ रहा है। ये टाइपिंग है, इसमें कुछ जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा काम हो गया। अब मैं करता हूँ console डॉट लॉग करता हूँ। एक सेकेंड, किसको console डॉट लॉग करूँ? अपने ईमेल रिस्पॉन्स को। अभी हमने बोला ना ईमेल रिस्पॉन्स में क्या है, ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इसकी वजह से मैं अपनी इनपुट फील्ड का ट्रैक रखूंगा। इसको कंसोल करा के भी देख लेते हैं। ईमेल रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया। मैं अपने ब्राउजर में आया, इसको रिफ्रेश किया, इसको मैं जो है वो इंस्पेक्ट करता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो लिखा, फॉर्म सबमिट किया, अनडिफाइन आया। अच्छा ठीक है, ये वो एक वजह से आ रहा है, अभी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है। अब मेरा इट मीन्स चले, हाँ, हैंडल सबमिट का काम मेरा पूरा हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी एपीआई पे। एपीआई पे आके मैं क्या करूँ, अब मुझे एक चीज़ करनी है यहाँ पे, वो ये करनी है कि भाई अब मैं जो भी अपने फ्रंट एंड से लिखूँ वो जो है मेरे बैकएंड में आ जाए। और वो बैकएंड में किस तरह आएगा, इस रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अब ये जेसन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी मुझे रिस्पॉन्स आएगा, जो भी डाटा मैं रिसीव करूंगा बैकएंड में, मुझे जो मिलेगा उसको मैं जो है वो जेसन में कन्वर्ट करूंगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि जेसन में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि जेसन इन होती है और रिटर्न में मैं दोबारा रिस्पॉन्स कर रहा हूं, तो जेसन इन होती है और जेसन आउट होती है, यानी आती भी जेसन है और भेजते भी हम जेसन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिले उसको मैं चेक करूं। अब यहां पे मैं एक जो है वो कंडीशन लगाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा जो ईमेल है वो ये हार्ड कोडेड, मैं इसको पहले से रख लेता हूं, ali@gmail.com। समझिए ये मेरा एक ईमेल है जो कि हमेशा यही है। एज्यूम करते हैं ये ईमेल है, अभी हम कुछ जो है वो इसमें एडवांस नहीं कर रहे। अब मैं क्या करता हूं, इफ एक कंडीशन लगाता हूं कि भाई सपोज करें आप लोगों ने साइन अप कर लिया, अब हम लॉगिन वाला प्रोसेस कर रहे हैं। जो हमारी बात हुई थी ना कि जो है वो मैं एक ईमेल लिखूंगा। सपोज करें कि मैं फ्रंट एंड पे एक ईमेल लिख रहा हूं जो कि हमेशा ali@gmail.com होगा। तो अभी हम सपोज करते हैं कि अभी हमारा जो ईमेल है ना वो ali@gmail.com है। सही है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि हम सबका जो ईमेल है वो ali@gmail.com है। इसका मतलब मैं फ्रंट एंड से अगर ali@gmail.com मिल रहा है ना मुझे, जाहिर सी बात है आपका जो ईमेल है आप वही लिखेंगे तभी तो लॉगिन होंगे। तो सपोज करें आपने साइन अप कर लिया और साइन अप करते हुए आपने अपना एक ईमेल रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवाते हुए आपने अपना ईमेल रखा ali@gmail.com। तो मैं यही चीज यहां पे एज्यूम करता हूं, मैं कंडीशन लगाता हूं इफ। जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कंडीशन करना होता है, कंडीशनल बेसिस पे चीजें करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स का चेक लगाते हैं। इफ बॉडी, बॉडी क्या है भाई, ये बॉडी मेरा एक ये वेरिएबल जिसमें जो भी मुझे मिलेगा इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया। तो रिक्वेस्ट के पैरामीटर में जो भी आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट कराएंगे और इस पूरे प्रोसेस को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैं एज्यूम करता हूं मुझे एक ईमेल नाम का जो है वो वेरिएबल मिल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा इफ ईमेल, इफ बॉडी डॉट ईमेल इज डबल इज इक्वल्स टू ali@gmail.com। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आता है, रिटर्न नेक्स्ट। चले अभी कॉन्सोल कराते हैं सर, console.log you are logged in, else console.log invalid credentials। सही है, यहां क्या किया हमने, मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया। अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, दो चीज एज्यूम कर रहा हूं यहां पे कि एक तो हमेशा और हमेशा मेरा ईमेल ali@gmail.com है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मुझे फ्रंट एंड से कोड आ रहा है उसमें एक ईमेल का रिस्पॉन्स आ रहा है, ईमेल की आ रही है मुझे। जो लास्ट टाइम जैसे हमें प्रोडक्ट का नेम मिला तो नेम वॉचेस आ रहा था, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास ईमेल आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है इसको इग्नोर करें। सही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ बॉडी डॉट ईमेल, यानी ईमेल का ऑब्जेक्ट अगर डबल इक्वल है। अब डबल इक्वल का मतलब क्या है, डबल इक्वल का मतलब ये कि मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं। ये आपने क्वार्टर 1 में पढ़ा है कि डबल इक्वल का मतलब क्या है कि जब आपको वैल्यूज का कंपैरिजन करना हो ना, कि जब वैल्यूज सेम है कि नहीं, तो मेरे पास मैं क्या करता हूं, डबल इज इक्वल्स टू यूज करता हूं। और यहां पे मैंने लिख दिया कि इफ बॉडी डॉट ईमेल, यानी बॉडी में जो ईमेल नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू
ali@gmail.com होनी चाहिए, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए यू आर लॉग इन, वरना मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये तो आप लोग रोज करते हैं, आप कहीं लॉगिन साइन अप करते हैं, तो अगर आपने अपना सही ईमेल डाला होता है तो आप लॉगिन हो जाते हैं, अगर गलत ईमेल पासवर्ड डालते हैं तो आपके पास क्या मैसेज आता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इन 4 लाइनों में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। था कि मुझे यहाँ पे एक बॉडी डॉट ईमेल में एक एरर आ रहा था। वो क्या एरर आ रहा था अभी हम देख लेते हैं। वो ये कह रहा था भाई कि प्रॉपर्टी ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों कह रहा है ये, क्योंकि एपीआई क्या करती है, हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करती है, और जब भी आप प्रॉमिस रिटर्न करेंगे तो यहां पे एक चीज मिसिंग है, वो एसिंक और अवेट है। मैंने लगाया एसिंक कि भैया आप एक एसिंक्रोनस फंक्शन हो, और यहाँ पे मैंने अवेट लगा दिया, तो बॉडी डॉट ईमेल का भी मेरे पास से एरर चला गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं जब भी अपने इनपुट फील्ड में आऊं, मेरा जो ईमेल है वो ali@gmail.com है। जैसे ही मैं लिखूं ali@gmail.com और अपने फॉर्म को सबमिट करूं, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाए। अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों जाएगी, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूं। सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स, और सर्वर मेरे ईमेल को वैलिडेट करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ईमेल को सर्वर ही वैलिडेट करेगा। मेरे ईमेल को सर्वर वैलिडेट करे कि भैया जो इनकमिंग ईमेल है वो सही है कि नहीं, सिंपल। तो ये हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ आके मैं करता हूँ, मैंने ये काम कर लिया, इसके लिए मैंने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी। अब मैं आता हूँ अपने कंपोनेंट में। अब जाहिर सी बात है मैं एपीआई को यहाँ पे कॉल करूँगा, एपीआई का मेरा काम खत्म, जो मैंने ये किया। अब यहाँ पे इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस रिटर्न का कोई लेना देना नहीं है जिसमें मैसेज रिटर्न हुआ है। इसमें मैं क्या रिटर्न करूँगा, ऑब्जेक्ट में अपनी बॉडी में जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करके भेज दूंगा फ्रंट एंड। ठीक हो गया, ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं अपने कंपोनेंट में आता हूँ और अपने एपीआई को कॉल करता हूँ। कैसे कॉल करूँ, मैं लिखूंगा फेच या लिखूंगा कॉन्स्ट URL इज इक्वल्स टू अवेट फेच राउंड ब्रैकेट्स, और डबल कोट्स में क्या आएगा, मेरा URL आएगा ईमेल का, सॉरी एपीआई का। मैंने लिखा /API/auth, यहाँ पे मैंने auth नाम का फोल्डर बनाया ना आप लोगों के सामने, तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो सिर्फ ये फेच इस तरह रहेगा, सादा सादा आधा अधूरा, या कुछ और भी चीज़ें आएंगी, बताएं बताएं। यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, और यहाँ पे कितनी चीजें आएंगी, सबसे पहले मेथड लिखते हैं। मेथड क्या है मेरा, पोस्ट। यहाँ पे मैंने पोस्ट लिख दिया, तो कैपिटल में लिखा पोस्ट क्यों आएगा, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूँ। कॉमा लगा के एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा जिसका नाम होगा हेडर्स, और ये खुद एक इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमेशा जो मेरी वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। वो रहेगी कि मैं रखूंगा कंटेंट डैश टाइप कॉलन एप्लीकेशन/जेसन। इसका मतलब ये है कि भैया मैं जो अपना डाटा भेज रहा हूं वो जेसन फॉर्मेट में भेजूंगा। इस लाइन में मैं अपने बता रहा हूं, अपना मैसेज बता रहा हूं, अपनी एपीआई को बता रहा हूं कि भाई आपके पास जो आने वाला है ना वो एक जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आने वाला है। सही है, इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एपीआई को बता रहा हूं कि आप में जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन फॉर्मेट का आएगा। इसके बाद एक तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा बॉडी का, और इस बॉडी में मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स मीन्स एक ऑब्जेक्ट, और या ईमेल का मैं एक ऑब्जेक्ट में अपना रिस्पॉन्स भेजूंगा। ये जो ईमेल रिस्पॉन्स है ना, मीन्स क्या, इस ईमेल रिस्पॉन्स में जो भी मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है ना इनपुट फील्ड से, उसको मैं यहाँ पे आके भेज रहा हूँ कि भैया इस इनपुट फील्ड में जो भी टाइप हो वो पीछे मेरे बैकएंड में चली जाए। सही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉडी का ऑब्जेक्ट ओपन किया, और उस बॉडी के की मैंने लगाई, और बॉडी की लगाने के बाद मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखा।
अब जेसन आपको पता है क्या है, उसमें एक बिल्ट इन मेथड है डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, मेरे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये काम कर रहा है। हाँ यही कहा, शायद गलत कह दिया मैंने, सॉरी। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके बाद मैं लिखूंगा अवेट, जो यहाँ मेरा यूआरएल है इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा काम यहाँ तक हो गया। तो ये वही काम है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। ये पूरा काम वही है, पूरी फाइल का काम वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था, बस इसमें दो चीज़ें नहीं है, न्यू है। वो क्या है, एक टाइप कास्टिंग जो हम कर रहे हैं, और दूसरा एक यूज रेफ। और यहाँ ईमेल का ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूँ कहाँ पे, अपने बैकएंड में। जहन में ये ईमेल का ऑब्जेक्ट वही है जो यहाँ मुझे route.ts में इस तरह हुआ है। लास्ट क्लास में हम डॉट नेम कर रहे थे, यहाँ पे नेम की थी, तो हम यहाँ बॉडी डॉट नेम कर रहे थे, ये काम हम कर रहे थे जी। नहीं, एक बिल्ट इन मेथड है जो फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। देखिए मैं जेसन को यूज करके यहाँ डॉट जेसन में किस पे लगाऊंगा, यहाँ पे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है ना, तो इसलिए मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बता रहा हूँ, सही है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट जेसन में कब यूज करता हूँ, चल आप एक काम कीजिएगा, ये मुझसे पर्सनली आगे पूछ लीजिएगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में मैंने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एपीआई अपनी लिख दी route.ts में, अपनी एपीआई मैंने क्या की, लिख दी यहाँ पे, और फ्रंट एंड का कोड भी मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म भी बना लिया जिसको मैं सबमिट भी कर रहा हूँ, इनपुट फील्ड की वैल्यू को मैंने रेफरेंस भी दे दिया, और ऊपर मैं उसको ट्रैक भी कर रहा हूँ। मेरा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोड सही चल रहा है कि नहीं। अगर कोड में कोई गलती होगी तो एरर आ जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा ईमेल यहाँ पे क्या है, अब मुझे क्या करना है, रिपीट। भाई मैं ये चाह रहा हूँ मेरा ईमेल ali@gmail.com है, अगर मैं ali@gmail.com लिखूँ तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि यू आर लॉग्ड इन, वरना मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे आके एक ईमेल लिखा ali@gmail.com, एंटर किया, एंटर हो गया मेन्स मेज। इसका मतलब क्या है, मेरी रिक्वेस्ट चली गई, सही है। मैं कंसोल में आता हूं और यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। क्यों आ रहा है भाई, अभी देख लेते हैं। इट मीन्स मैंने कोड में कोई गलती की है। अच्छा एक चीज तो समझ आ गई, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का भी अगर मैसेज आ रहा है ना, इट मीन्स के रिक्वेस्ट जा रही है और उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, ये एक अलग बात है। इट मीन्स रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स उसको मिल गया। अब एरर्स तो आते रहते हैं, अब हम इसको डीबग करते हैं। अच्छा ये हकीकत में एक एरर आया है, इसमें कोई मैंने क्रिएट नहीं किया, तो अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। फिलहाल इस वक्त मैं ये करता हूँ कि अपने फ्रंट एंड में आता हूँ और देखता हूँ कि भाई मुझे यूआरएल में मैं भेज क्या रहा हूँ। मैंने लिखा console.log URL, सही है। यहाँ मैंने URL लिखा, देखते हैं मुझे जो है वो मेरे VS कोड में क्या मिल रहा है। अब क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट है तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इसको। मैं दोबारा से कुछ लिख लेता हूँ। ये मेरा रिस्पॉन्स कंसोल हो गया। अच्छा यहाँ पे हर चीज़ सही है, मीन्स यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अब एक सेकेंड, इस वक्त नेटवर्क रिक्वेस्ट सबको समझ नहीं आएगी ना। हम वो चीज़ करें जो सबको समझ आ जाए। या तो हो सकता है मैं यहाँ कोई स्टेप मिस कर रहा हूँ, या तो फिर मेरे इधर भी मसला है। दूसरी बार भी चल गया, मीन्स रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है। मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ,
इस ईमेल को कि भाई सही लिखा है, ऐसा तो नहीं कोड सही और वैल्यूज़ गलत है। मैंने यहाँ पे ali@gmail.com लिखा, इसको सबमिट किया, कंसोल में आया, अभी भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है, यानी कोई ना कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, console.log बॉडी करता हूँ कि भाई बैकएंड में मिल के आ रहा है। इसी तरह से जो है आप कंसोल लगा लगा के चीज़ों को डीबग करते हैं। आप लोगों के साथ भी ये होता है, मेरे साथ भी आज हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखूँ तो कि मुझे रिस्पॉन्स में सर्वर पे मिल के आ रहा है। मैंने यहाँ आके ABCD लिख दिया, इसको मैंने सबमिट किया। अच्छा देखिए, बॉडी का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि ऊपर आ जाए। ये देखें, अब दिख रहा है बॉडी का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। मींस वो ईमेल की जो की है ना वो भी नहीं आ रही। अब ये अभी हमने देखा कि ये बैकएंड पे कैसे मिलेगी, इस बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से। तो मैं देखता हूं कि इसमें तो कोई गलती नहीं हो रही। मैं काम ये करता हूं, ईमेल ये भी सही है और ईमेल ये भी सही है। यहाँ ईमेल रिस्पॉन्स को मैं करता हूं कंसोल। नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू ट्रैक भी तो कर रहे हैं। ईमेल रिस्पॉन्स हो सकता है, आपकी बात सही हो। इसको मैंने कंसोल किया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ali@gmail.com को मैंने सबमिट किया। अच्छा, ईमेल रिस्पॉन्स कंसोल ही नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कुछ रिटर्न करवाने में गलत कर रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है। हैंडल सबमिट के अंदर दे दो। रिस्पॉन्स का क्या करें आप, लाइन नंबर बताएं। इसकी बात कर रहे हैं आप, लाइन नंबर 8 पे? नहीं नहीं, इसका ये तो वो है, लेबल है। अच्छा, बात आपकी ये भी सही थी कि मैं इसको जो है वो लेटेस्ट वैल्यू ट्रैक करने के लिए यहाँ पे लगा दूँ। देखते हैं, ठीक है। क्या बात है सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल मोइज। मोइज भाई ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई। और ये देखें, इस तरह से जो है वो मुझे अब ईमेल भी मिल रहा है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा था। सही है, मेरा एक फंक्शन है हैंडल सबमिट का, और हैंडल सबमिट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। किस चीज़ का रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ? अपनी इनपुट फील्ड में जो भी मुझे मिल रहा है। पहले क्या चीज़ थी कि पहले मैंने इस ईमेल रिस्पॉन्स को बाहर रखा हुआ था। अब इस ईमेल रिस्पॉन्स को बाहर रखने में अंदर रखने में क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि इस ईमेल की जो मैं वैल्यू ट्रैक कर रहा हूँ ना, email.current.value, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू ट्रैक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वैल्यू ट्रैक कर रहा हूँ। अब मैं वैल्यू कब ट्रैक कर रहा हूँ ना, ये भी मैटर करता है। तो मैं क्या कर रहा था, फॉर्म को सबमिट होने से पहले ही ईमेल को ट्रैक कर रहा था। अब जब सबमिट होने से पहले ही मैंने उसकी वैल्यू ट्रैक कर ली, तो जाहिर सी बात है जो उसमें वैल्यू है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि मैंने अंदाजा तो वो चीज़ होने से पहले ही लगा लिया ना कि भाई फ्यूचर में क्या होना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको कट किया और यहाँ पे मैंने इसको इस ईमेल रिस्पॉन्स के अंदर रख दिया। अब जब इस ईमेल रिस्पॉन्स के अंदर मिला ना, तो अब्दुल मोइज भाई का ये कहना है, और बिल्कुल सही कहना है, कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे ना तब आपको वैल्यू मिलेगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद वैल्यू मिलेगी का मतलब कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा ना उसके बाद मुझे वैल्यू मिलेगी, जो कि मुझे जाहिर सी बात है, मेरी स्टेटमेंट भी यही है कि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूं, उसमें कुछ लिखूं और सबमिट करूं, उस वक्त जो उसकी वैल्यू हो ना वो मुझे मिले। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे अगर ali@gmail.com लिखता हूँ ना, और अब मैंने फॉर्म को सबमिट किया, तो देखिए पहले जो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था वो मेरे पास जो है वो मेरा ईमेल भी आ रहा है, और अब मुझे यहाँ पे
बॉडी में यू आर लॉग्ड इन भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो फ्रंट एंड से यानी अपनी इनपुट फील्ड से जो एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट किस चीज़ की भेजी? अपने ईमेल की। किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी? अपने ईमेल की मैंने रिक्वेस्ट भेजी। और मैं ये चाह रहा हूँ कि भैया मेरे ईमेल जाए बैकएंड पे और मेरा बैकएंड वेरीफाई करे कि ये सही ईमेल है कि नहीं। अब जब मैंने इसको भेजा, मेरा ईमेल था ali@gmail.com। अब जब मैंने ali@gmail.com को बैकएंड पे भेजा तो उसने मुझे मैसेज दे दिया यू आर लॉग्ड इन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इफ एल्स में कंडीशन लगाई हुई है कि भैया अगर मेरा ईमेल ali@gmail.com के इक्वल है, इफ body.email इज डबल इज इक्वल्स टू ali@gmail.com, तो मुझे ईमेल body.email में क्या वैल्यू मिल रही है? क्या वैल्यू मिल रही है? मेरा जो ईमेल मैंने वहां रखा है वही मुझे मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई कि भैया अगर मेरा ईमेल ali@gmail.com के इक्वल हो तो मुझे मैसेज मिल जाए यू आर लॉग्ड इन, एल्स मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो अभी क्योंकि मेरा ईमेल सही था तो मेरे पास मैसेज आ गया यू आर लॉग्ड इन। अगर मैं कोई यहाँ गलत ईमेल भेज दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल abcd@gmail.com, मैंने इसको एंटर किया, या मुझे रिस्पॉन्स में ये ईमेल चला गया, वो देखें रिस्पॉन्स में ये ईमेल जा रहा है। मैं अपने टर्मिनल में आया तो देखें यहाँ body.email की क्या वैल्यू है? abcd@gmail.com। और जाहिर सी बात है ये मेरा ईमेल तो है नहीं, तो मुझे मैसेज आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सही है, तो ये होती है ऑथेंटिकेशन कि आपने अपना रिक्वेस्ट भेजा, चाहे वो ईमेल हो, यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, फिंगरप्रिंट हो, फेस डिटेक्शन हो, आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने क्या किया? आपकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया और बेस्ड ऑन द इनकमिंग रिक्वेस्ट, इनकमिंग ईमेल, उसने ये बताया कि ईमेल सही है या नहीं। तो ये होती है ऑथेंटिकेशन मीन्स सिंपल लॉगिन। ठीक है, अभी आप 3:30 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम एक दूसरा ऑथराइजेशन का